नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएम योगी की कुर्सी छीन लेंगे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सीएम है। तो योगी जो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब 10 साल पूरा ही होने वाला है, 1.5 साल और बचा, यानी कि 8.5 साल हो गए, समझ लीजिए 10 साल ही कहिए, क्योंकि दूसरा कार्यकाल है। सीएम योगी की कुर्सी छीन लेंगे क्या? इतनी ताकत केशव प्रसाद मौर्य के पास है उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम रहते हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में पीछे जो लिखा गया था वह लिखा गया था मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया था, मुख्यमंत्री लिखा गया था। वह दुर्भाग्यपूर्ण था, भूल था, या सोची समझी रणनीति के तहत केशव प्रसाद मौर्य को सीएम के रूप में पेश करने का एक सौभाग्य था केशव प्रसाद मौर्य के लिए। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संकेत दिया जाता है, पहले ट्रायल दिया जाता है कि चर्चा क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या आ रहा है, उसके बाद उसको उपयोग में लाया जाता है। तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के तौर पर एक मॉडल छोड़ दिया गया है मार्केट में कि खूब भोपू बजे। अब योगी आदित्यनाथ का क्या रिएक्शन है वह देख लिया जाए और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम घोषित कर दिया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से ना तो अमित शाह खुश हैं और ना नरेंद्र मोदी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33 तक पहुंचा दिया। उस वक्त बहुत जोर शोर से यह चला था कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाए तो भाजपा धरातल में चली जाएगी, मोदी भी पीएम नहीं बन पाएंगे। बड़ी मुश्किल से वाराणसी से अपना लोकसभा सीट जीते नरेंद्र मोदी, वह भी विपक्ष की माने तो धोखाधड़ी से। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पीछे उस वक्त भी पड़े थे हटाने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ ने खेल किया, भाजपा धरातल में चली गई। और अब फिर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की अगर बात हो रही है, अब योगी आदित्यनाथ के अंदर यह जो समा गया है कि अगर उनके चेहरे पर चुनाव हुआ भी तो इस बात की गारंटी नहीं है कि चुनाव के बाद उनको सीएम बनाया जाएगा। यह तो असंभव है कि वह सीएम बनेंगे अब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मोदी और शाह की बहुत बिगड़ गई है। अभी तक योगी आदित्यनाथ जो सीएम बने हुए थे वह आरएसएस के मोहन भागवत की वजह से, क्योंकि आरएसएस बीच में टांग अड़ा रहा था। और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस राह पर निकल पड़े हैं कि आरएसएस को साइडलाइन कर दिए हैं, आरएसएस अब नहीं बचा पाएगा। यह चीज अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पर ध्वजारोपण के वक्त भी नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वह काम कर दिया उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी कभी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने वह काम कर दिया सरकार न रहते हुए जो सीएम योगी आदित्यनाथ कभी जीवन में वह काम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, जो काम सरकार का था वह काम विपक्ष का नेता कर रहा है। अब बीएलओ की जो जान जा रही है एसआईआर के तहत, और जो परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है, चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के तरफ से बीएलओ के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वोट काटो।
वह कैसे काटे, वह बिलो वहां का लोकल है, और इतनी पड़तालना, इतना टेंशन में उसे दिया रहा है, खाना पीना सब छोड़ दो आप, नहाना दाना कुछ भी नहीं, उल्टा केस भी किया जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज कराया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। वह बीएलओ कौन होते हैं? सरकारी कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं। उन लोगों का माइंड फ्रेश होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार या चुनाव आयोग, बात एक ही है। उन बीएलओ के परिवार को, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार को बुला करके लाखों की मदद की अखिलेश यादव ने। वह महिलाएं आकर के फूट फूट कर रोने लगी अखिलेश यादव के सामने। बताइए, यह काम योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए था कि उन परिवारों को मदद करे, लेकिन नहीं, यहां तो तानाशाही चल रही है। बल्कि बुलडोजर, अब अखिलेश यादव ने मदद की है उन परिवारों को, होना हो कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ उनके घरों पर बुलडोजर चला दे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता देख रही है, अब खुद की कुर्सी पर आ गई है बात, तो योगी आदित्यनाथ का क्या रूप होगा? अखिलेश यादव ने आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना जो रणनीति है वह सेट करना पीडीए का शुरू कर दिया है। अब भाजपा केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के टकराव में जो बीच में खेल खेल रहे हैं दो गुजराती, वह क्या असर डालेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोच रहे हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।